जनरल एंट्री में आगे मैं आज आपको करा रहा हूं जीएसटी की जनरल एंट्री। जीएसटी, तो पहले जीएसटी को समझ लेते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म तो आप सबको मालूम ही होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये एक तरह का टैक्स है जो इंडिया में लेवी किया जाता है। पहले नहीं था ये अभी रिसेंटली ही हुआ है शुरू। इससे पहले सेल टैक्स होता था, वैट होता था। तो गवर्नमेंट ने वो सारे टैक्स हटा के उन सब की जगह एक जीएसटी टैक्स लगा दिया। अब जीएसटी देखो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। फुल फॉर्म देखो, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल, सी से सेंट्रल, आगे जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस से स्टेट, स्टेट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी। तो अब ये होता क्या है समझो, जब भी कोई भी गुड्स की सेल और परचेज होती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है, जीएसटी लगाती है ना, क्योंकि इसका नाम ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका नाम ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी कि जब भी कोई गुड्स की सेल परचेज होगी तो उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। जब भी कोई सर्विसेज की सेल परचेज होगी तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये गुड्स और सर्विसेज की जब सेल परचेज होती है तो उस पर लगता है। जैसे कि आप मान लिया कुछ ये पेन लेने गए मार्केट से, तो पेन लेकर आए तो इस पेन में ऑलरेडी आप टैक्स देकर आए हो, जीएसटी ऑलरेडी देकर आए हो, जो कि इसके प्राइस में इंक्लूडेड है। अगर आप इसको देखोगे, इसके प्राइस लिखा होगा तो उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि आपने जीएसटी पे कर दिया। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड होता है, आपको पता भी नहीं होता, प्राइस के साथ दे आते हो। तो ये आईजीएसटी कब लगता है और सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है, ये सुनो। आईजीएसटी तब लगता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं, जैसे कि दिल्ली टू हरियाणा। तो इस टाइप से अगर कोई सेल परचेज हो रही है, मतलब कि मैं मान लिया दिल्ली में हूं, ठीक है, मैं कोई सामान बेच रहा हूं और हरियाणा वाला कस्टमर है, उसको मैंने सामान बेचा। ठीक है, तो इस टाइप की जो डीलिंग होती है उसमें लगता है आईजीएसटी। और अगर ऐसी डीलिंग होती है जिसके अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं माल बेचा जा रहा, जिसमें एक स्टेट से उसी स्टेट में माल बेचा जा रहा है, तो लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। जैसे कि दिल्ली का कस्टमर है और दिल्ली वाले को ही उसने माल बेचा, मतलब कि बायर भी दिल्ली का है, सेलर भी दिल्ली का है। अब जो टैक्स लगेगा उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे। तो यानी कि ये वाला जो इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लगता है, जब ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, इंटर स्टेट। और ये कब लगता है, दोनों कब लगते हैं, जब ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होती है। इंट्रा स्टेट का मतलब स्टेट के अंदर ही, जैसे कि यूपी से यूपी में ही हो रही है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में हो रही है। समझ में आ गया, एक स्टेट से एक उसी स्टेट में, तब तो लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और भी एग्जांपल देख लो, जैसे यूपी से एमपी में माल जा रहा है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में माल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो है जब स्टेट चेंज हो जाती है, अलग अलग स्टेट में माल जाता है, तो हम आईजीएसटी लगाते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक ही टैक्स है, आईजीएसटी। जब एक ही स्टेट में माल बेच रहे हैं तो दो दो टैक्स देने पड़ रहे हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ऐसा क्यों, अब मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में। गवर्नमेंट ने मान लिया एक रेट फिक्स किया कि भाई जीएसटी का रेट है 18%। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जीएसटी का कई सारे रेट है, जैसे 9% भी होता है, 18% भी है, 12% भी है, 28% भी है। तो मान लिया गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स किया, भाई पेन अगर खरीदोगे बेचोगे तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। अब मान लिया मेरा पेन बनाने का बिजनेस है, ठीक है, और मैं हूं दिल्ली में, मेरी फैक्ट्री है, यानी कि जो सेलर है वो दिल्ली में, ठीक है।
और गवर्नमेंट ने कहा जी 18% जीएसटी लगेगा पेन के ऊपर। तो दिल्ली में मेरी फैक्ट्री है, मैं सेलर दिल्ली में हूँ, मेरा एक कस्टमर आता है वो है यूपी में, ठीक है। वो मुझे वहां से फोन करता है कि उसे 100 पेन 500 पेन चाहिए, तो जो बायर है इसका मतलब वो है यूपी में। अब यूपी का जो बायर है वो कहता है भाई मुझे ना 500 पेन चाहिए, ठीक है। 500 पेन, मैंने उसको कहा भाई 20 रुपए का एक पेन है, कितने पेन हो गए, कितना अमाउंट हो गया, 10,000 रुपए, है ना। तो ऐड करूंगा उस पे जीएसटी। अब मुझे बताओ मैं कौन सा जीएसटी ऐड करूं, आईजीएसटी ऐड करूं या सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड करूं। ऑब्वियसली जब मैंने कहा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो हम लगाते हैं आईजीएसटी, यानी कि ऐड करूंगा आईजीएसटी। कितना मैंने पहले ही बताया, मान के चल रहे हैं हम 18%, तो 18% 1800 11,800 रुपए का टोटल अमाउंट बन गया। इसका मतलब देखो इसके अंदर आईजीएसटी लगा 18%। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अब मान लिया वो जो कस्टमर है वो दिल्ली का ही कस्टमर है, मेरी फैक्ट्री भी दिल्ली में है, मैं सेलर हूं, और जो कस्टमर है वो भी दिल्ली में ही है, बायर भी, ठीक है। वो भी मुझे कहता है 500 पेन दे दो। अब देखो जब मैं उसको 500 पेन दूंगा, 500 पेन @ 20 रुपए का एक, तो ये हो गए 10,000 रुपए। अब जीएसटी कौन सा लगेगा इसके ऊपर, मैंने कहा था जब उसी स्टेट पे माल बेचते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। अब यहां पर दोनों लगेंगे, एड सीजीएसटी एड एसजीएसटी। देखो कितना कितना, क्योंकि 18% है ना, तो आधा आधा कर देंगे हम, आधा आधा, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, 9% 900, इसका 9% 900, 11,800। तो इसका मतलब देखो इस 18% जीएसटी 18% है तो 18 ही रहेगा, इंटीग्रेटेड में इकट्ठा 18% लग जाएगा। अगर हम उसी स्टेट में माल बेच रहे हैं तो क्या होगा, ये आधा आधा हो जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी 50-50 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि उसमें मतलब आईजीएसटी लगने में हमें फायदा है और इसमें नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं है। रेट 18% है तो 18 ही रहेगा, एक लगेगा इकट्ठा तो पूरा इकट्ठा 18%, दो होंगे तो 9% हो जाएगा। अब इसके पीछे आइडिया क्या है वो मैं समझा देता हूं। तो अब देखो पहले मैं इसका समझाता हूं कि ऐसा अलग अलग क्यों है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लिया हमने हरियाणा से हरियाणा में माल बेचा, हरियाणा से हरियाणा में माल बेचा, तो कौन सा लगना चाहिए, सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए ना, क्योंकि मैंने कहा था एक ही स्टेट में जब होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा लग जाएगा। अब आधा आधा क्यों लगता है, देखो हरियाणा से हरियाणा में माल गया, अब देखो टैक्स लेने का हकदार कौन है, हरियाणा गवर्नमेंट कहती है भाई हमारे यहाँ बिजनेस हुआ है, हरियाणा में हमारे स्टेट में बिजनेस हुआ है तो टैक्स हमें मिलना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हरियाणा को जो डेवलपमेंट के लिए बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है किसी भी जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन सबको डेवलप होने में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पैसा लगाती है। तो अगर हरियाणा से हरियाणा में ही माल बेचा जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना तो ठीक है भाई हमें टैक्स मिलना चाहिए क्योंकि स्टेट में बिजनेस हो रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम्हारे स्टेट को डेवलप करने में, वहां पे तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने में हमने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है तो कुछ टैक्स का हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। तो इसलिए जब भी हरियाणा से हरियाणा या यूपी से यूपी, दिल्ली से दिल्ली, तो जो भी टैक्स की कलेक्शन होती है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में बांट लेती है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया टैक्स, अब वो और कुछ स्टेट गवर्नमेंट को चला गया। स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स मिला वो अपने स्टेट के खर्चे पूरे करेगी, लोगों का चाहे वेलफेयर करना है, कुछ भी करना है, सड़कें बनानी है, कुछ भी करना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पास पैसा गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने उसमें फंड्स में यूज करेगी, जैसे मर्जी करे, चाहे इसी स्टेट के लिए करे चाहे अदर स्टेट के लिए करे, वो सेंट्रल के पास पैसा चला गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहां पे हमने क्या किया, हरियाणा से माल बेचा, मान लिया हमने यूपी में। अब हरियाणा गवर्नमेंट कहती है टैक्स हमें मिलना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट कहती है टैक्स हमें मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है जी टैक्स हमें मिलना चाहिए, तब तो ये झगड़ा हो गया। तो इसीलिए ना तो इसमें हरियाणा को टैक्स मिलेगा ना यूपी को मिलेगा, वो टैक्स इकट्ठा होके इंटीग्रेटेड टैक्स में चला जाएगा, बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपने हिसाब से बांटेगी, वो बात की बात है। मतलब इस कंडीशन में ना तो पूरा टैक्स हरियाणा लेगी
ना पूरा टैक्स यूपी। किसी स्टेट को नहीं मिलेगा। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा, तो इकट्ठा जीएसटी ले लिया जाता है कस्टमर से, तो वो बाद में कैसे बांटना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स लगता है। समझ में आ गया जीएसटी? तो अब क्वेश्चन में आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अब देखो, जब जर्नल करते हैं तो उसमें जीएसटी को कैसे डालना है हमने। जर्नल के टाइम पे या तो हम परचेज करते हैं तो जीएसटी होगा, या सेल करते हैं तो जीएसटी होगा। मैंने क्या कहा, जीएसटी कब लगता है? जब गुड्स या सर्विसेज की हम सेल परचेज करते हैं ना, उस पर जीएसटी लगता है। तो अब मान लिया परचेज किया हमने गुड्स, मैंने गुड्स परचेज किए और पैसे दे दिए टू कैश, तो जीएसटी कहां लगना चाहिए? इधर क्रेडिट में जीएसटी दिखाऊं या इधर दिखाऊं डेबिट में? जीएसटी हमेशा परचेज के साथ लगना है, कैश के साथ कभी भी जीएसटी नहीं आएगा। देखो कैसे, मान लिया मैंने 10,000 रुपये के गुड्स लिए, उसमें मैंने आईजीएसटी दिया 18% है मान लेते हैं, 1800, 11,800 रुपये मैंने दे दिए, वो भी जीएसटी की एंट्री। अगर इसमें एसजीएसटी सीजीएसटी होता है तो कोई बात नहीं, तो मैं दिखाऊंगा सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट 900 900 तो भी 11,800। समझ में आ गया? अब इसे हम जब परचेज के साथ लिखते हैं तो इसे लिखते हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट इनपुट परचेज के साथ। अब ऐसे मान लिया मैंने माल बेचा, बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया मेरे पास टू सेल। मैंने कहा था जीएसटी कभी भी कैश के साथ नहीं लगता, तो यहां पे लगेगा जीएसटी आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। मान लिया मैंने 20,000 रुपए का माल बेचा और वही 18% है 3600, 23,600 आ गया आंसर। अगर एसजीएसटी है तो अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो सीजीएसटी अकाउंट टू एसजीएसटी अकाउंट 3600 था ना, अब आधा आधा हो गया, तभी वही है। समझ में आ गया? तो परचेज के साथ हमेशा जीएसटी लगेगा या फिर सेल के साथ। कैश के साथ जीएसटी कभी मत डालना, जिस तरफ कैश है वहां जीएसटी कभी नहीं आता। ठीक है? या तो परचेज के साथ आएगा या सेल के साथ आएगा। अच्छा, परचेज के साथ हम इसे इनपुट वर्ड साथ लगाते हैं, इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि परचेज इन आ रही है ना हमारे पास, अंदर की तरफ आ रही है, तो इसलिए इनपुट वर्ड लगाना है। और सेल बाहर जा रही है तो इसलिए इसके साथ आउटपुट वर्ड लगाना है। क्या? टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो समझ में आ गया? परचेज के साथ जब भी सीजीएसटी लगाओ, एसजीएसटी लगाओ या आईजीएसटी लगाओ इनपुट, और सेल के साथ जब भी सीजीएसटी लगाओ या एसजीएसटी लगाओ या आईजीएसटी लगाओ तो आउटपुट साथ में लिखना है। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। तो अब ये जरूरी नहीं कि जीएसटी सिर्फ परचेज और सेल वर्ड आएगा वहीं लगेगा। जैसे एक एंट्री आ जी, एक एंट्री है कि रेंट पेड ₹5,000 और सीजीएसटी एसजीएसटी @9% ईच, ऐसे क्वेश्चन में लिखा है। तो देखो रेंट के साथ भी लगाना है। क्या एंट्री करूंगा? पहले सिंपल एंट्री सोच लो ये वाली, उसको बाद में पुट करेंगे। अगर सिंपल एंट्री होगी तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होगी ना सिंपल एंट्री अगर होती तो। अब मैंने कहा था कैश के साथ तो कभी आएगा नहीं जीएसटी एसजीएसटी, यहाँ आएगा रेंट। और फिर अब तुम कहोगे ये कौन सा हमने रेंट परचेज किया है, जो आपने तो कहा था परचेज के साथ आता है। देखो ये भी तो परचेज ही है, ये आपने सर्विसेज नहीं परचेज की है। आपने किसी से रेंट पे मकान लिया है, आप रेंट पे रह रहे हो, आप उसकी सर्विसेज परचेज कर रहे हो, आपने सर्विस कंज्यूम कर रहे हो, परचेज ही तो की है सर्विसेज, बस गुड्स नहीं है, ये सर्विसेज है। ठीक है? और फिर मैंने कहा कैश के साथ तो कभी आता नहीं है, तो यही आएगा कौन सा? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, डेबिट डेबिट। 5,000 रुपए तो रेंट है, 9% ये आ गया, 9% ये आ गया और 5,900 ये हो गया। आगे समझ में?
तो इसका मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि परचेज और सेल वर्ड ही हो। बस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको पता लगे, क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगा कि रेंट के साथ अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो लगाना है। अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो हम भी नहीं लगाते इसको, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये लिखा होता है इसकी जगह पर, इसकी जगह होता कि आईजीएसटी @18%, तो हम क्या करते, 5000 ये लिखा, फिर मैं इनपुट आईजीएसटी लगा देता बस, और ये सीधा 900 रुपए लगा देता। एक चीज और समझो, जैसे क्वेश्चन में इन्होंने पहले ही ऊपर लिख दिया भाई सीजीएसटी एसजीएसटी अगर है तो 9% ईच है, और अगर आईजीएसटी है तो 18% है, पहले लिख दिया और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही, और फिर नीचे लिख दिया कि परचेज किए गुड्स वर्थ रुपीज 11,800, ठीक है, इंक्लूडिंग आईजीएसटी, ये लिख दिया। अब आप कह रहे हैं आपसे एंट्री करो, क्या एंट्री करोगे आप? करोगे एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये तो लिखा नहीं कि कैसे गुड्स खरीदे, तो इसका मतलब कैश ही खरीदे, ठीक है। तो परचेज टू कैश ये तो होना ही है। अब जीएसटी भी डालना है, आईजीएसटी 18% है, तो यहां पे डालूंगा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, बताओ कितना अमाउंट। अब आपको इसमें क्या बड़ी बात है, 11,800 यहां रखो, इसका 18% निकाल के यहां, फिर यहां गलत है, क्योंकि यहां ये कह रहे हैं कि जो 11,800 है इसके अंदर इंक्लूडिंग जीएसटी है, मतलब इसमें आईजीएसटी इंक्लूड है पहले से ही। तो मुझे इस 11,800 के टुकड़े करने हैं कि एक्चुअली इसमें परचेज कितने की है और आईजीएसटी कितना है, क्योंकि ये 11,800 तो दोनों को मिला के है ना। तो मुझे तो अलग परचेज चाहिए होता है, फिर उसके ऊपर जीएसटी होता है। अब वो मिला के हमें 11,800 दे दिया उन्होंने। पहले क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसमें लिखा था परचेज गुड्स अलग 10,000, उसके ऊपर जीएसटी, तो वो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो 10,000 में लिख के ऊपर जीएसटी लगा के कर देता। लेकिन यहाँ कह रहे हैं 11,800 में इंक्लूड है जीएसटी। अब वो इंक्लूडिंग जो जीएसटी है वो कैसे मैं अलग करूंगा? देखो इसका एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा। ये जो 11,800 है, परचेज को हम हमेशा 100% मान लो, ठीक है। आईजीएसटी कितना है, 18%। ये कितना हुआ, देखो इसके अंदर परचेज का अमाउंट भी है, इसके अंदर जीएसटी का अमाउंट भी है, 100% भी इसी में, 18% भी इसी में, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 118% हो गई। ये जो वैल्यू है 100 भी इसी में, 18 भी इसी में, तो ये वैल्यू मतलब दोनों को मिला के ये वैल्यू है ना। तो ये अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में देखूं तो ये कितना परसेंट है, 100 भी इसी में, 18 भी इसी में, तो ये वैल्यू 118% है। अब देखो 11,800 अगर 118% है, 118% ना ये वैल्यू, तो 100% कितनी, परसेंट हटा दो, परसेंट से परसेंट कट गया। यूं भी कह सकते हो कि 11,800 अगर 118% है, 118 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें परचेज के 100% परचेज हमेशा मान लेंगे हम, 18% ये दे ही रखा है, इसका मतलब इन दोनों को टोटल ये 118% है। तो 11,800 अगर 118% है तो 100% कितना, 100% मतलब ये कितना। अब देखो इसको काटने से ये आ गया 10,000, यानी कि ये किसकी वैल्यू आई, 100% की। 100% मतलब ये जो परचेज था ये 100% है, ये वैल्यू आ गई 10,000। अब इसके ऊपर निकाल लो 18%, 1800, 11,800, मतलब किया कुछ नहीं, इस 11,800 को मेरे को जो इकट्ठी वैल्यू दी हुई थी मुझे उसके अलग अलग टुकड़े करने थे, ताकि मैं परचेज को अलग और जीएसटी को अलग दिखा सकूं। दिया, देखो जब मैंने गुड्स खरीदे तो मैंने तो उसको 11,800 दे दिया। अब 11,800 में उसने कहा भाई टैक्स मिला के 11,800 हो गया, दे दिए 11,800। अब मैं घर आके सोचूंगा कि भाई चीज कितने की थी और कितना इसमें टैक्स था, क्योंकि मैं तो उसको 11,800 देके आया। तो मैं अगर घर आके सोचूं कि मैंने कितने की चीज ली, कितना टैक्स दिया, तो कैसे निकालूंगा? तो वो इस तरह से निकलेगा। अच्छा, अगर यहां पर जीएसटी होता
6% ईच, मतलब 12%। अब कैसे निकालता मैं, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मुझे पता है कि इस वैल्यू में कितना इंक्लूड है, परचेज को तो हमेशा 100% लेना है, इसमें जीएसटी कितना इंक्लूड है, 12%, है ना। तो 12% मतलब 12%, इसका मतलब हो गया कि 100 और 12, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 112% है। तो फिर से निकाल लेंगे, 11,800 अगर 112 है तो 100 कितना। चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लिया क्वेश्चन में दिया होता कि सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो है 4.5% ईच, मतलब ये भी 4.4%, ये भी 4.5%, और आईजीएसटी है 9%। और हमें क्वेश्चन में फिर से वही कि परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 11,800 के खरीदे हैं, उसमें जीएसटी इंक्लूड हो गया। तो फिर से वही, मुझे पता है 11,800 के गुड्स में जीएसटी इंक्लूड, आईजीएसटी इंक्लूड है, इसको हमेशा 100% मान लेते हैं हम, मैंने बताया ही है। आईजीएसटी कितना है, 9% है। इसका मतलब ये वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड करके वैल्यू है, इसका मतलब ये 100 और 9, 109% वैल्यू है ये, है ना। तो फिर से वही निकाल लेते कि 11,800 अगर 109% वैल्यू है तो 100 कितना, जो भी वैल्यू आएगी वो सीधी परचेज की वैल्यू आ जाएगी, फिर 9% ऐड करना, लिख देना। देखो कोई और एग्जांपल देखते हैं। अगर ये कहते हैं भाई सीजीएसटी एसजीएसटी है 6% ईच और आईजीएसटी है 12%, और ये कहते हैं कि इसमें परचेज किया हमने गुड्स 5,600 के, और ये कहते हैं कि इसमें इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हमें लिखा है कि परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 5600, 5,600 के हमने गुड्स परचेज किए और इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी इंक्लूड है। अब एंट्री क्या होगी, पहली बात परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स परचेज किए तो परचेज टू कैश तो होनी है, अब क्योंकि जीएसटी है। परचेज का मैंने कहा था हमेशा इनपुट आएगा, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये एंट्री होगी। अब क्योंकि ये अलग अलग है, ये तो इन्होंने इकट्ठा दे दिया, ये 5600 रुपए की हमने गुड्स खरीद लिए और उसमें टैक्स वैक्स सब दे दाके। अब टैक्स वैक्स दे दाके, लेकिन एंट्री में तो हमें परचेज अलग दिखाना और टैक्स अलग दिखाना है, तो कैसे पता लगेगा। फिर से वही, इस 5600 में कितना इंक्लूड है, मैंने कहा था ना इसमें एक तो परचेज की वैल्यू इंक्लूड है और इसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी इंक्लूड है ना। परचेज कितना, परचेज को मैंने कहा था हमेशा 100 मानो, 100% तो परचेज है, और सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है 6%, मतलब 12% इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी इंक्लूड है। 12% टोटल तो 12% है ना, फिर बाद में जब निकलेगा तो आधा आधा कर लेंगे, अभी तो 12% इसमें इंक्लूड है। तो यानी कि इसके अंदर दो अमाउंट इंक्लूड है, एक तो परचेज का और सीजीएसटी एसजीएसटी का। क्या करें आप, फिर से वही, ये अगर दोनों इसमें इंक्लूड है इसका मतलब ये वैल्यू 112% है, क्योंकि 100% तो ये है ही और 12% भी है। तो इसका मतलब देखो कैसे, अगर 5600 112% वैल्यू है तो 100 कितनी, निकाल लेते हैं हम। इसको निकालोगे तो आ जाएगी ये काट पीट के 5000। परचेज आ गया 5000, 600 रुपए पता लग गया आपको, सीजीएसटी एसजीएसटी है 300 और 300 हो गया आधा आधा, और 600 यहां पर। तो इसको याद रखो, बहुत इजी हो जाएगा। यहां पे हमेशा 112 नहीं आएगा, ध्यान रखना कि हर बार आप सोचो कि नहीं 112 ही आएगा। अगर इसके अंदर मतलब जितना इंक्लूड है टैक्स, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कहता 12% इंक्लूड है, इसका मतलब ये वैल्यू 112 हो गई। अगर मैं कहता 18% इंक्लूड है तो इसका मतलब वैल्यू 118 हो जाती। अगर मैं कहता ये 3% इसमें इंक्लूड है तो ये वैल्यू 103 हो जाती। अगर इसके अंदर सीजीएसटी 10% इंक्लूड है तो ये वैल्यू 110 हो जाती है ना, क्योंकि 100 तो परचेज है ही है, जितना ये है उसको मिला के ये वैल्यू हो जाती। तो क्लियर हो गई ये बात कि अगर ये इंक्लूडिंग लिखा है तभी ये सब करना है, अगर इंक्लूडिंग नहीं लिखा फिर तो ये परचेज है, फिर तो इसके ऊपर ही टैक्स लगा देते, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब इंक्लूडिंग लिखा हो कि इस वैल्यू में इंक्लूड है, तब ये करना है। ठीक है।